तो बच्चों, यह प्रिज्म द्वारा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग करने की तीसरी विधि। प्रकाश के मार्ग को बिना मोड़े वस्तु के उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। अगर वस्तु का प्रतिबिंब ऐसा है पी, जैसे कि उल्टा है Q1 P1, और ये ऐसा हो जाएगा सीधा P2 Q2। कैसे? प्रिज्म में देखिए, यहाँ पर ये वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ अपवर्तित होकर यहाँ इस तल से टकराती हैं और इन बिंदुओं पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और जैसे आई थी वैसे ही एक बार अपवर्तित होकर बाहर निकलती हैं। तो ये वाली जो किरण थी Q1 से आती हुई ये नीचे निकलती है, और ये P1 से आती हुई ये ऊपर की तरफ ऐसे निकलती है। तो जो उल्टा प्रतिबिंब था Q1 P1 ये सीधा हो जाता है P2 Q2। ये तीसरी विधि है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उपयोग करने की। अब देखिए, किसी माध्यम के दो समतलों पर प्रकाश का अपवर्तन एवं विचलन। तो समतल दो प्रकार से होते हैं, या तो दोनों समांतर हों, ये दो M और M डैश, M डैश समांतर है N डैश की, दो समांतर तल हैं। अब इन पर अपवर्तन कैसे होता है? ये बिंदु ए से आपाती किरण आती है, अपवर्तित होती है, अवलंब की ओर झुकती है, कांच में जा रही है सघन माध्यम में, और यहाँ बिंदु O डैश तक आती है, यहाँ से बाहर निकलती है, विरल माध्यम में जा रही है, दूर हट जाती है। तो ये है अवलंब, ये बनता है आपतन कोण I1, अपवर्तन कोण R1, दो बार अपवर्तन हो रहा है तो इसलिए आपतन कोण I2, यहाँ अपवर्तन कोण R2। यहाँ विरल से सघन माध्यम में गया, यहाँ सघन से विरल माध्यम में गया। तो समांतर तलों में AO ये आपतित किरण है, O डैश B ये निर्गत किरण है जो निकली है, O डैश ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तन पहले में होने वाली। O डैश भी समांतर है AO A डैश की, और इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो कहलाती है पार्श्वीय विस्थापन। तो अगर पार्श्वीय विस्थापन की परिभाषा बतानी हो तो आपतित किरण और अंतिम निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच दूरी, लंबवत दूरी, ये पार्श्वीय विस्थापन है। और आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर है, इसलिए विचलन बराबर 0, इनके बीच कोई विचलन नहीं होता, इसलिए विचलन बराबर 0 हो जाएगा। अब दो तल जब असमांतर हो, जैसे कि M डैश N डैश, ये दो असमांतर तल हैं, ये कांच का गुटका है जैसे कि कोई, और इस प्रकार है, तो ये तल आपस में असमांतर है। तो इसमें भी वही है, आपाती किरण A से आती है, अपवर्तित होती है, O डैश भी निर्गत किरण निकल जाती है, I1 R1 आपतन कोण अपवर्तन कोण है, और I2 R2 दूसरे अपवर्तन का आपतन कोण अपवर्तन कोण है। लेकिन इसमें विचलन 0 नहीं होता, क्योंकि निर्गत किरण O डैश भी आपतित किरण AO A डैश, इन दो ये आपस में समांतर नहीं है, और समांतर नहीं है तो ये एक दूसरे को काटती हैं, और जिस कोण पर काटती हैं वो कहलाता है विचलन कोण। तो विचलन कोण की परिभाषा यहाँ से निकलती है कि विचलन कोण क्या है, किसी गुटके में कांच के, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण कहलाता है विचलन कोण। समांतर तलों पर है तो यह विचलन 0 हो जाता है, और इन आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी पार्श्वीय विस्थापन कहलाती है।
तो यहाँ से आपने एक नई चीज सीखी, विचलन कोण, जो कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। अब आता है न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण पढ़ने से पहले प्रिज्म पता होना चाहिए। प्रिज्म में कांच का पिरामिड आकार का एक गुटका होता है, जो आपने पहले पढ़ा अभी। तो प्रिज्म में भिन्न भिन्न आपतन कोण पर विचलन कोण भिन्न भिन्न होता है। आपतन कोण बढ़ाने के साथ विचलन कोण घटता है तथा एक न्यूनतम मान पर पहुंचकर फिर बढ़ने लगता है। उस न्यूनतम कोण को प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। अब समझिए कि एक ग्राफ है, जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता है, जैसे जैसे ये आपतन कोण बढ़ता है, ये है आपका विचलन कोण। 30 डिग्री पे विचलन कोण इतना था, 50 डिग्री पे घट के इतना हो गया, नीचे आ गया। 70 डिग्री पे फिर बढ़ने लगा और इसके आगे बढ़ाने पे और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो एक न्यूनतम स्थिति आती है, ये वाली न्यूनतम स्थिति विचलन कोण की, वो कहलाती है न्यूनतम विचलन कोण। प्रिज्म में जैसे कि देखिए, ये कोई प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म में हम ऐसे भी प्रकाश डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, मतलब भिन्न भिन्न कोण से डाल सकते हैं। तो भिन्न भिन्न कोण से डालने पर निर्गत किरण भी भिन्न तरीके से निर्गत होगी, मतलब भिन्न कोण से निर्गत होगी, तो विचलन कोण बदल जाएगा। और जिस आपतन कोण पर विचलन कोण सबसे कम मिले, वो कहलाता है न्यूनतम विचलन कोण। तो इसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं, इसे याद रखना। तो चित्र में देखो, ये प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों। पी क्यू कोई आपतित किरण है, यहाँ से आई, अपवर्तन हुआ, यहाँ गई आर तक, आर से डॉट डॉट करके बनाई गई है माना कि निर्गत किरण। और अब ये प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पे खींचा गया लंब अभिलंब है, तो उसके बीच बना कोण आपतन कोण। आप निर्गत किरण या अपवर्तित किरण अवलंब के बीच बना कोण, ये कहलाएगा आपका अपवर्तन कोण। डेल्टा 1 और डेल्टा 2, तो ये रही आपातीकरण कि अगर अपवर्तन नहीं होता तो ऐसे जाती, लेकिन अपवर्तन हुआ और ऐसे निकल गई, तो कितना विचलित हुई, डेल्टा 1। ये अपने मार्ग से डेल्टा 1 विचलित हुई। ऐसे ही इसको देखिए, ये यहाँ से आती है और ऐसे निकल जाती है, निर्गत हो जाती है, तो डेल्टा 2 ये अपने मार्ग से विचलित हुई। आर एस को डॉट डॉट करके ही बनाना है, क्योंकि प्रिज्म में जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण जाती है तो अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाती है, इसलिए इस आर एस को डॉट डॉट करके बनाया गया है। और इस तरफ उल्टे तरफ I2 यानी आपतन कोण दिया गया है और R2 अपवर्तन कोण दिया गया है। अब ये पहली आपतित किरण है और ये अंतिम निर्गत किरण, इन दोनों के बीच यहाँ इनका कटान बिंदु है एम पे, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण वो कहलाएगा न्यूनतम विचलन कोण। तो प्रिज्म कोण ये है, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण न्यूनतम विचलन कोण, आपातीकरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण। अब इसमें संबंध अपवर्तनांक आपने पहले ही पढ़ा था, तो इन तीन राशियों में संबंध क्या होता है, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, सवालों में ये फॉर्मूला उपयोग होगा। n अपवर्तनांक है, ए प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण है। इसे अच्छे से पढ़ लें, आगे से हम सवाल लगाएंगे।